पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में एक कानूनी अनुरोध के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से अपने बीच तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की। श्री रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने भारत को तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पहलगाम हमला लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में एक कानूनी अनुरोध के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में एक अस्थायी चौकी पर पहरा देते पुलिसकर्मी। फोटो क्रेडिट इमरान निसार। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से अपने बीच तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की। श्री रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने भारत को तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पाक स्टार्स माहिरा खान, हानिया आमिर, अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर एक कानूनी अनुरोध के बाद लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेताओं माहिरा खान, हनिया आमिर, सनम सईद और अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत में खाता उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी अनुरोध का अनुपालन किया है। यह संदेश तब प्रदर्शित हुआ जब भारत में उपयोगकर्ताओं ने इन कलाकारों के पृष्ठों तक पहुंचने का प्रयास किया। पाकिस्तानी अभिनेता बिलाल अब्बास, लकरा अजीज, आयजा खान, इमरान अब्बास और सजल अली के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तानी स्टार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज भी अधर में लटकी हुई है। हालांकि फवाद खान का इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए अभी भी खुला हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पहलगाम आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीश ऐसे मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते। याचिका को वापस ले लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। पहलगाम हमला बर्बर। मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। रजनीकांत दिग्गज स्टार रजनीकांत ने गुरुवार को पहलगाम आतंकवादी हमले को बर्बर और निर्दयी करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू एवं कश्मीर में शांति लाएंगे। वेव्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अभिनेता ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि सरकार 4 दिवसीय कार्यक्रम को अनावश्यक आलोचना के कारण स्थगित कर सकती है।
क्योंकि इसका ध्यान मनोरंजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मेरे विश्वास के कारण यह कार्यक्रम अवश्य होगा। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में बॉलीवुड और दक्षिण भारत के शीर्ष सितारों के साथ साथ उद्योग जगत के नेता और राजनीतिक हस्तियां भी एक साथ आती हैं। रजनीकांत ने कहा, पीएम मोदी एक योद्धा हैं, वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया है और हम पिछले 1 दशक से यह देख रहे हैं। पहलगाम हमला लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में एक कानूनी अनुरोध के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में एक अस्थायी चौकी पर पहरा देते पुलिसकर्मी। फोटो क्रेडिट इमरान निसार। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से अपने बीच तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की। श्री रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने भारत को तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पाक स्टार्स माहिरा खान, हानिया आमिर, अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर एक कानूनी अनुरोध के बाद लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेताओं माहिरा खान, हनिया आमिर, सनम सईद और अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत में खाता उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी अनुरोध का अनुपालन किया है। यह संदेश तब प्रदर्शित हुआ जब भारत में उपयोगकर्ताओं ने इन कलाकारों के पृष्ठों तक पहुंचने का प्रयास किया। पाकिस्तानी अभिनेता बिलाल अब्बास, लकरा अजीज, आयजा खान, इमरान अब्बास और सजल अली के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तानी स्टार फव्वाद खान की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज भी अधर में लटकी हुई है। हालांकि फव्वाद खान का इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए अभी भी खुला हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पहलगाम आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीश ऐसे मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते। याचिका को वापस ले लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। पहलगाम हमला बर्बर। मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। रजनीकांत दिग्गज स्टार रजनीकांत ने गुरुवार को पहलगाम आतंकवादी हमले को बर्बर और निर्दयी करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू एवं कश्मीर में शांति लाएंगे। वेव्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अभिनेता ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि सरकार 4 दिवसीय कार्यक्रम को अनावश्यक आलोचना के कारण स्थगित कर सकती है क्योंकि इसका ध्यान मनोरंजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मेरे विश्वास के कारण यह कार्यक्रम अवश्य होगा। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में बॉलीवुड और दक्षिण भारत के शीर्ष सितारों के साथ साथ उद्योग जगत के नेता और राजनीतिक हस्तियां भी एक साथ आती हैं। रजनीकांत ने कहा, पीएम मोदी एक योद्धा हैं, वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया है और हम पिछले 1 दशक से यह देख रहे हैं। इन सभी मुद्दों को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता है। अशोक कुमार पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के दिग्गज
मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले पर अपने विचार व्यक्त किए और इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत को आगामी हॉकी 2025 एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं। जब परिस्थिति इतनी तनावपूर्ण है, हम उस कगार पर खड़े हैं, खास तौर पर जब भारत आक्रामक है और पाकिस्तान हिल गया है और भारत के 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को अपनी सहमति दे दी है कि वे अब जो भी करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो ऐसी बातें दूर की कौड़ी लगती हैं। हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं किया और इसलिए एक समाधान खोजने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध और अच्छा पड़ोसी देश मिले जिसके साथ हम शांति से रह सकें। भारत ने हमेशा सभी प्रयास किए हैं, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी हों या नेहरू साहब या उस दौर के अन्य नेता। यहां तक कि आज के नेताओं ने भी उनके साथ काम करने की कोशिश की है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, लेकिन वे ऐसे काम करते हैं जो मानवता, हमारे देश और लोगों के लिए सही नहीं है। मैं आपसे यह सिर्फ एक इंसान के तौर पर कह रहा हूं। अगर मैं एक खिलाड़ी के तौर पर बोल रहा होता तो मैं कहता कि पूरा विश्व हमारा घर है, लेकिन हमारे भीतर से अस्तित्व में आए हमारे पड़ोसी के दिमाग में यह क्यों है? इन सभी को खत्म करने के लिए एक समाधान खोजने की जरूरत है। एएनआई से बात करते हुए अशोक कुमार ने कहा, शायद अब समय आ गया है। महाराष्ट्र सरकार पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पहलगाम में हुए हालिया हमले को अत्यंत दुखद बताया तथा 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 लोगों में से 6 महाराष्ट्र के निवासियों की मृत्यु का उल्लेख किया। पवार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता और रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को रेखांकित किया। पवार ने प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं तथा सरकार ने सशस्त्र बलों को इस क्रूर आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दे दी है। आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए डीजी पहलगाम पहुंचे। पहलगाम आतंकवादी हमला मामले से संबंधित जांच का जिम्मा संभालने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे और एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले रविवार को एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले का मामला जम्मू कश्मीर पुलिस से अपने हाथ में ले लिया और इस घातक हमले की जांच शुरू कर दी, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। सूत्रों ने एएनआई को बताया, एनआईए टीम से अपेक्षा की जाती है कि वह हमला स्थल का गहन मूल्यांकन करेगी, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करेगी तथा नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में मदद करेगी। मुसलमानों और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने वालों की मानसिकता आतंकवादियों जैसी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देश के कई हिस्सों में मुसलमानों और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि नफरत फैलाने वाले सरकार समर्थित लोग आतंकवादियों जैसी ही मानसिकता रखते हैं। बुधवार को बलिया के सांसद सनातन पांडेय के आवास पर एक पारिवारिक समारोह से इतर पीटीआई से बात करते हुए अंसारी ने कहा, पहलगाम की घटना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विफलता है। हमले की जगह पाकिस्तान सीमा से 150 किलोमीटर दूर है। आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में इतनी गहराई तक पहुंचने की हिम्मत कैसे मिली? यह एक मजबूत जवाब का समय है। अगर कोई आंतरिक मिलीभगत नहीं है तो भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहिए। देश भर में मुसलमानों और कश्मीरी छात्रों पर हमलों की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने पंजाब के पटियाला में दक्षिणपंथी समूहों के सदस्यों द्वारा कश्मीरी छात्रों पर हमले और हरियाणा में मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों में तोड़फोड़ का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाएं
अन्यत्र भी हुई हैं, सपा नेता ने कहा। पाकिस्तान से आकर निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी और धर्म और जाति के नाम पर भारत में नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले लोग एक ही मानसिकता के हैं। इस देश के लोग उन्हें पहचानने लगे हैं।